ओके सो हेलो, माय नेम इज सोनू प्रजापति। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो टेस्ट आ रहा है हमारा 9 तारीख को, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, प्लस जो लास्ट वीक है वो कैसा था मेरा, उसमें पूरी 12 सोची थी करने की। बाकी अपना रूटीन ठीक है। तो शुरू करते हैं कि लास्ट वीक कैसा था मेरा। तो लास्ट वीक में जैसा मैंने प्लान किया था कि मैं पूरी 12th निपटा दूंगा, ठीक है। 80 to 85% कर लिया था, बट कुछ चैप्टर्स पेंडिंग हैं, जैसे कि जूलॉजी तो पूरा कर लिया, बट बॉटनी के अंदर इकोलॉजी के 2 चैप्टर्स छूट गए एंड माइक्रोब्स वाला एक छूट गया है। तो मान लेते बायो का 5 घंटे का काम पेंडिंग है, कर लेंगे, उसे चिल करो। बाकी केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर्स हैं मेजर वाले, जैसे पी ब्लॉक बचा है, कोऑर्डिनेशन अब भी कर रहा था थोड़ी देर पहले ही, उसके भी आइसोमेरिज्म बचा है और थोड़ा सा सीएफटी के क्वेश्चंस बचा है, बस हो जाएगा। डी ब्लॉक बचा है और प्योरिफिकेशन। तो इसमें भी मान लेते करीबन 8 घंटे का ही काम है, एक तरीके से रीड करना, नोट्स और प्रैक्टिस करना। बाकी फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है मेजर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी प्रैक्टिस बची है, लेक्चर मतलब आता है एट द एंड, बट प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो वो कर लूंगा। और जो सेमीकंडक्टर है उसका लास्ट वाला टॉपिक, मतलब जो गेट वाला है वो तो कर लिया है मैंने, जो दूसरा है ना अपना एन गेट और पी गेट, नहीं सॉरी एन टाइप पी टाइप, वो पेंडिंग है। तो ये सब काम पेंडिंग है। तो ये नेक्स्ट वीक जो आई मीन जो प्लान किया है उसमें भी इसको भी इंक्लूड किया है, तो 9 तारीख से पहले इसको भी कर ही लूंगा एट द एंड। तो अब डिस्कस कर लेते कि रूटीन क्या है, राइट। तो वही मैं उठूंगा 8 बजे के आसपास। इस बार 9 बजे पहुंचना कंपलसरी मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 9 बजे तक टच रहूंगा पीडब्ल्यू में। तो 9 से लेके 5 बैठना वहाँ कंपलसरी हो गया। बेसिकली एक पोटेंशियल बैच है हमारा, कुछ टॉपर्स का 20 से 25 लोग हैं उसके अंदर। तो सर ने कंपलसरी किया कि वहां से हमें आई मीन 9 से 5 बैठना है, जिसके बीच में हमें कुछ असाइनमेंट देके वो करना है। दो एक ही घंटे का डाउट सेशंस हो गए, तो वो अटेम्प्ट करेंगे। बाकी जितना भी टाइम बचता है हमें सेल्फ स्टडी करना है वहीं बैठ के। हाँ, तो वहां तो अब डेली जाना है 5 बजे तक, तो 5 बजे तक जाऊंगा। हाँ, एक और चीज उसके अंदर क्या करूंगा, राइट। उसके अंदर मान लेते 8 घंटा दिए मुझे, मतलब 8 घंटे वहां रहूंगा मैं करीबन। तो उसके अंदर से मैं इफेक्टिवनेस वाइज चेक करूँ, मेरे पास 4 घंटा होगा जिसके अंदर मैं सेल्फ स्टडी कर पाऊँ। बाकी तो 2 घंटा तो डाउट सेशंस के नाम पे और जो असाइनमेंट देंगे फटाफट उन्हें निपटाने में चले जाएगा। तो वो जो 4 घंटा है, तो 2 घंटा बायो करूंगा, 2 घंटा जो मिस्टेक बुक बनाई थी, नहीं वो नहीं कर सकते बेसिकली। हाँ, जो मिस्टेक बुक है उसी के अंदर ही बायो वाले टॉपिक से, तो वहां से बायो पढ़ लेंगे। और जो लाइंस मैंने नोट की थी, जो जहां मिस्टेक किया था, उसे एनसीईआरटी से जाके पैराग्राफ सीधा पढ़ लूंगा, तो मुझे एनसीईआरटी ऐसे चैप्टर वाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में आगे थोड़ा। एंड जो 2 घंटा बाकी बचता है उसमें ये जो पिछला वीक के छूट गए थे टॉपिक्स वो कवर करेंगे। बाकी 4 घंटा तो वो टीचर के नाम है, जो वो कराए वो सब कर लेंगे। बाकी मैं घर आ जाऊंगा 6 तक। तो घर आके पहले मैं तुरंत सोऊंगा 6 से 7:30 तक मान लेते, 1-1.5 घंटा। फिर उठ के फ्रेश होके जिम जाऊंगा 1 घंटा, आ जाऊंगा मान लेते हैं 9 तक। फ्रेश होके खा पी के नहा वहा के मस्त बैठ जाएगी, करीबन 9:45 या 10 के बीच तक बैठ जाएगा, राइट। तो 10 से 6, ये जो 6 घंटा है, इसमें मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया इस बार, वो डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। उसी के अंदर मैं प्रिपेयर करूंगा ये जो टेस्ट है, और मैं ट्राई करूंगा इस बार की लिटरली 690 क्रॉस हो मिनिमम। तो ठीक है, अब डिस्कस करते हैं टेस्ट का। पहले मैं बायो वाला सेक्शन क्लियर कर देता, उसमें क्या करना है। बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं करूंगा इस बार, क्योंकि जो अपना वो जो बिठाएगा ना मैं वो पीडब्ल्यू में, तो उसी में मैम बोली कि ऐसे चैप्टर वाइज देती रहेगी, मतलब देते रहेंगे वो लोग क्वेश्चंस, कुछ 100-50 होगा, तो वही से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो नहीं करूंगा। जो मैंने मिस्टेक बुक बनाई थी जैसा बोला था मैंने, तो उसमें मैंने पॉइंट्स नोट किए, मतलब कि कोई लाइन है जो रॉन्ग हुई थी बार बार, तो उसे मैंने नोट किया है। तो उस लाइन को मैं पढ़ूंगा, एनसीईआरटी खोलूंगा, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लूंगा उसी टॉपिक का, राइट। तो ऐसे मान लेते हैं मुझे एक जो मेरा डाउट या जो लाइन था, मिस्टेक था जो भी, उसे मुझे 5 मिनट लग रहा है करने को। तो 1 घंटा में मैं करीबन 10 डाउट ले लूंगा खुद के, 2 घंटा में 20 हो जाएगा, और 20 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 डाउट, राइट। तो 120 पैराग्राफ ऑन एन एवरेज मान लेते तो 50% एनसीईआरटी पढ़ लूंगा
और जो मैं पढ़ूंगा ना वो सब मेरी मिस्टेक होगी, इन द सेंस कि ज़्यादा चांसेस है रॉन्ग होने के। तो इसी के थ्रू तो एनसीईआरटी कवर हो जाएगी एक वीक के अंदर। वरना अगर मैं ऐसे चैप्टर वाइज बैठा करने, राइट, तो करीबन कितने पन्ने हो गए यार, मैंने जैसे देखा था 11th में 250 पन्ने हैं, वैसे मान लेते 12th में भी 250 हो गए तो 500 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। तो वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब पॉसिबल है बट बहुत टाइम कंज्यूम है और इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। तो मैं वैसे जाऊंगा, ये जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मिस्टेक थे वो पैराग्राफ पढ़ो, बाकी खत्म करो बात, वही करेंगे बायो के अंदर। बाकी जो 2 घंटा बचता है, आई मीन जो सेल्फ स्टडी आवर्स था मेरा, उसके अंदर वही जो पिछला छोड़ गया था उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके नोट्स रीड करेंगे। बाकी जो मैम कराएगी उस आवर्स में वो सब कर लेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं कुछ उस समय। तो घर आ गया था। बाकी ये जो पेपर था तो मैंने एक शेड्यूल प्लान किया है, उसे मैं शेयर करूंगा इस बार, और डेली में पोस्ट करूंगा। वो हो रहा है कि नहीं वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अभी पोस्ट कर दूंगा जैसे ये वीडियो होता है। तो उसके अंदर ऐसे प्लान किया है मैंने कि दिन में 6 टॉपिक कवर करने का, आई मीन 6 चैप्टर, चाहे बड़ा हो या छोटा वो सब नहीं देगा, रिवर्स ऑर्डर में लिया है। जो स्टार्टिंग के दो दिन है जो, उसके अंदर मैं 11 का टॉपिक डाला है, क्योंकि वेडनेसडे को पोटेंशियल जो बैच है उसका टेस्ट है कंप्लीट 11th, तो वो 2 दिन में कवर हो जाएगा जितना होगा 11 का वो। उसके बाद सारा 12th का डाला है। तो ऐसा है कि बेसिकली 6 घंटा 6 चैप्टर्स, 3 फिजिक्स 3 केमिस्ट्री, 1 घंटे में 1 चैप्टर करूंगा। उसके अंदर मान लेते हैं 60 मिनट है ना, तो 20 मिनट में सेम थ्योरी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लाइन वो सब फटाफट देख लेंगे जितना स्पीड हो सके वो सब। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मुझे, तो 20 से लेके 30 करेंगे क्वेश्चंस। और मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए वो PYQ है। हाँ, तो क्या सीन है, बेसिकली मेरे पास 3 PYQ के सोर्स है फिलहाल। एक अपना जो PW का मॉड्यूल है उसके पीछे दिया है, बाकी एक मैंने पिछले साल बुक लिया था वो, और मुझे एक PW की तरफ से गिफ्ट मिला था PYQ वाली बुक, तो वो 3 हैं। तो जितने भी मॉड्यूल हैं, आई मीन मॉड्यूल के पीछे जो दिया है 10 ईयर्स का PYQ, उसे सॉल्व करूंगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में करीबन ऐसे 20 से 30 क्वेश्चन तो दिया ही है। तो जो क्वेश्चन सॉल्विंग का स्लॉट है बेसिकली जो 1 घंटा में, उसमें वही क्वेश्चन निपटाऊंगा फटाफट। 30 मिनट में मान लेते मैक्स खत्म कर देंगे। जो 10 मिनट बचता है उसके अंदर अपना एनालाइज करूंगा, जो रॉन्ग था उसे नोट कर लूंगा, आई मीन क्वेश्चन नहीं, उसका जो इम्पोर्टेंट लाइन क्यों रॉन्ग हुआ वगैरह वगैरह, जो फॉर्मूला मिस था, आई मीन नहीं याद था, उसे नोट कर लूंगा, ये इम्पोर्टेंट लाइन। तो ऐसे ही 1 घंटे में चैप्टर को रफा दफा कर देगा फटाफट। तो सेम जो सेम 6 चैप्टर्स बचेंगे, आई मीन 5, उसे निपटा देंगे। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे, प्लान के पोस्ट कर दूंगा। ये टेस्ट का हो गया, देन 4 बजे तक सो जाऊंगा फटाफट। सोने से पहले हाँ डेली पोस्ट करूंगा, तुम भी देखना, करना है इस बार। तो ठीक है, ये सब प्लान है, ऐसे ऐसे चलना है हमें। तो इस बार का टारगेट सोच रखा है कि 700 क्रॉस करना, जो पॉसिबल पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बट 690 तो अगर मैं पूरा इस जैसे प्लान किया इस वे से चलूँ तो ज़रूर हो जाएगा। बाकी रियलिटी तो कुछ और है। ठीक है, देखते हैं, बाय।